नमस्कार YouTube and welcome to this calm, beautiful and serene place। तो जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था, आफ्टर ड्रॉपिंग माई ट्रिप प्लान ऑफ कश्मीर वी ड्रोव फर्दर टुवर्ड्स जम्मू एंड नाउ हियर वी आर एट द होली प्लेस ऑफ माँ वैष्णो देवी, दैट इज कटरा। आपको थोड़ा थोड़ा हेलीकॉप्टर का साउंड आ रहा होगा, लेकिन प्लीज मैनेज कर लीजिए क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम कटरा टिल भवन। तो हम लोग कल इवनिंग को ही पहुंच गए थे और हम लोगों का प्लान था 4 o'clock अराउंड जब कटरा पहुंचेंगे तुरंत चढ़ना चालू कर देंगे, लेकिन ड्यू टू दिस टायर्डनेस हम लोग सोचे कि चलो एक रात का रेस्ट ले लेते हैं। फिर मैं ट्राई किया हेलीकॉप्टर का टिकट पाने के लिए। हाँ, आप बोल सकते हो कि वैष्णो देवी आए हो तो पैदल ही चल के जाना चाहिए, जो कि मैं मेरे कॉलेज के टाइम में ऑलरेडी कर चुका हूँ। और आप लोगों को पता है कि लास्ट 1 month से भी ज़्यादा हो गया वी आर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग एंड अभी आगे भी हमें और 1-1.5 महीने के लिए ट्रैवल करना है। कहाँ जाना है ये सरप्राइज है, आगे वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो आज का ऐसा प्लान है, अभी हम लोग जाएंगे, खच्चर लेंगे, माता का दर्शन करेंगे, फिर वापस आएंगे और कल सुबह निकलेंगे एक नई मंजिल की ओर। And before proceeding, I would like to thank my friend working in BSF, very close friend of mine, वो मेरे साथ कॉलेज में भी थे, तो उन्होंने हमारे लिए स्पेशल पासेस का भी अरेंजमेंट कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसका कितना फायदा हमें मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब वो जो होता है ना, हम लोग जब कश्मीर आए थे, कश्मीर के बाद हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर मूव करेंगे, पर ऐसा हुआ कि माता रानी का जब डोरी लगता है ना, जब बुलावा आता है, आप कहीं पे भी हो यहाँ आ ही जाओगे। तो 3 दिन पहले नवरात्र चालू हो गया था, आज है तीसरा दिन। तो ये इतना ऑस्पिशियस ओकेजन में माता रानी का दर्शन करने का मौका भले ही कौन छोड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भवन की ओर और बीच बीच में आप लोगों के साथ बातें भी करते रहेंगे। तो यहाँ से अपना यात्रा अभी शुरू हो चुका है और हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं टिल वानगंगा। और सर पे हमारी बन चुकी है जय माता दी की भक्ति वाली पट्टी। यहाँ से आगे की जो यात्रा की वीडियोस है ना, मैं DSLR में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कैरी करना बहुत दिक्कत होगा, मतलब मुश्किल होगा, भारी भी है ना। तो वीडियो का क्लैरिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो एडजस्ट कर लीजिए। वैसे तो माता का दर्शन के लिए कई सारे भक्त लोग आते हैं यहाँ पर ये जो भक्तों की सैलाब है ना, इसका मेन रीज़न है नवरात्र। और ऐसे ऑस्पिशियस ओकेजन पर थोड़ा काउंट ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो यह है एंट्रेंस वानगंगा का। यहाँ से आपका पैदल यात्रा या फिर खच्चर यात्रा शुरू होगा ऊपर माता के दरबार के लिए। एनी को अपना यात्रा की सवारी मिल गई है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भवन के लिए अपनी यात्रा चालू हो गई। यहाँ पे हमें मिले हैं घोड़े। मुझे पता नहीं ये पूरा प्योर घोड़े है कि नहीं, पर सोनमार्ग वाला वो घोड़ा बोला था, लेकिन बाद में पता चला कि वो खच्चर है। तो कोई नहीं, होता है, ऐसे बोलते हैं लोग। तो घोड़े की जो पर्ची है आपको वो काउंटर से कटानी रहती है, पहले घोड़े वाला ठीक करना है। यहाँ पे तो काफ़ी घोड़े वाले राजी नहीं हो रहे थे भवन के लिए। और यहाँ पे देखिए ढोलक, फिर घोड़े वाले जैसे ही राजी होते हैं उनका ID कार्ड लेके आपको पर्ची कटानी है काउंटर से, अपना नाम वगैरह बोलना है। उसके बाद पर घोड़ा इज़ 1250 रुपीज़। और फिर बाद में पर्ची ये घोड़े वाले को देके उनका ID कार्ड ऐसे, उनका ID कार्ड ऐसे अपने गले में डाल के फिर बढ़ना है आगे भवन के लिए। और जब भवन से वापस आओगे तो उसके लिए अलग से पर्ची कटती है। यानी ये वाला घोड़ा अच्छा है या सोनमार्ग वाला? ये घोड़ा बड़ा है लेकिन थोड़ा बैलेंसिंग में डिफिकल्ट हो रहा है इसमें। तो वहाँ पे बादल और सुंदर जी थे। भैया इसका नाम क्या है? हाँ, अरे ये भी बादल है क्या? यहाँ पे काफ़ी अच्छा शेड प्रोवाइड किया गया है ताकि आपको ना ये धूप ना लगे। यात्रा के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम चीज़ें कैरी करें अगर आप लोगों का प्लान नहीं है ऊपर भवन में एक रात बिताने का। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप वानगंगा से एंट्री करेंगे भवन के लिए, तो पहला चेक पॉइंट आएगा फ्रिस्किंग के लिए, जहाँ पे कि आपकी पूरी जो बैग वगैरह जो सब कैरी कर रहे हो उसका स्कैन किया जाएगा, फिर आपको चेक किया जाएगा। और क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, बस ये बैग है और ये वेस्ट पाउच है, तो मेरा चेकिंग बहुत जल्दी हो गया। बोल रहा हूँ लास्ट टाइम मैं आया था कब,
मैं जब थर्ड ईयर में था यानी अराउंड 2007, उस टाइम में तो इतने सारे दुकानें नहीं हुआ करती थी। अभी तो खचाखच भर गए, मतलब उस टाइम में भी दुकान थी लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप दिखता था बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा गैप दिखता था, लेकिन अभी तो पूरा ऐसे खचाखच भर गया है चारों तरफ दुकान। ये ऐसे कई सारे सेट्स आपको मिलेंगे रास्ते भर, टू टेक रेस्ट बोथ फॉर ह्यूमन एंड हॉर्सेस या फिर खच्चर इनको बोल सकते हो। कॉलेज के टाइम में जब माता का दर्शन करने के लिए आया था, मेरे साथ थे मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड दुर्गा। तो हम दोनों क्या किया था, पैदल यात्रा चालू किया था नीचे से, और बीच बीच में जो लंबी वाली सीढ़ियाँ थी ना तो 3-4 ले लिए थे, जिसके वजह से हम अराउंड 3.5 आवर में भवन तक पहुंच गए थे। अभी जब हम लोग यात्रा शुरू करने से पहले जब घोड़े बुक कर रहे थे ना, उस टाइम में घोड़े वाले भैया बोल रहे थे 3 घंटे में लेके आपको भवन तक पहुंचा देंगे। तो मैं वही बात उनको बोल रहा था कि कॉलेज के टाइम में ही हम लोग 3.5 घंटे में चढ़ गए थे, क्योंकि उस टाइम में ना एक तो जोश था, यंग थे, और जो फिटनेस था ना वो नेक्स्ट लेवल का था। मैं फुटबॉल और क्रिकेट रेगुलरली खेलता था, अपना कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अभी यार नहीं होगा वो अभी एज भी बढ़ गया है काफ़ी। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो वो सामने कुछ तो मंदिर दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आपको अभी मैं नज़ारे दिखाता हूँ। भैया ये रोड यात्रा टोटल 12 किलोमीटर की है, और भैरव के लिए 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे ऐसा व्यू पॉइंट बनाया गया है, और ये ऊपर देखिए हेलीकॉप्टर का आवाज़ आ रहा है। भवन यहाँ से रहा और 3 किलोमीटर, और जो व्यू है यहाँ से गजब तो दिख रही है, पर अभी खच्चर से उतरकर वो व्यू देखने के लिए टाइम नहीं है, वापसी में हम लोग ट्राई करेंगे। तो जैसे ही भैरवा वाला जंक्शन आएगा ना, वहाँ पर ये खच्चर की सवारी रुक जाएगी। इससे आगे भवन तक आपको पैदल सफ़र करना पड़ेगा। तो ये है भवन का पहला दर्शन खच्चर से उतरने के बाद। दूर से काफ़ी प्यारी लग रही है माता रानी का भवन। तो चलिए अभी पास चल के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ भवन के पास भी काफ़ी सारे ऐसे दुकानें मिलेगी, आप प्रसाद के लिए कुछ खरीद सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए भवन के और भी नज़दीक आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो अब जैसे ही भवन के लिए अंदर एंट्री लेंगे, ये जो पैसेज बनाया गया ना, जो लास्ट पार्ट ऑफ द रोड, तो काफ़ी अच्छा फूलों से ऐसे सजाया गया है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, और तरह तरह के ऐसे हिंदू मंत्र वगैरह यहाँ पे लिखा गया है। ये देखिए कमल फूलों की सजावट की गई है, फ्लावर डेकोरेशन। सारे बोलो जय माता दी। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। तो यह है लॉकर रूम नंबर 2 और 3, और यहाँ से आगे आपको सामान लेने जाने नहीं दिया जाएगा। और क्योंकि हमारे पास स्पेशल पासेस है BSF से, तो हम लोगों का लॉकर आगे मिलेगा हनुमान मंदिर के पास। ये ऑलमोस्ट मुझे एक फ्लावर शो टाइप का लग रहा है, क्योंकि जब मैं पहली बार के लिए आया था इतना कुछ सजावट नहीं था यहाँ पर। और ये जो इतना सारा कुछ सजावट हुआ है ना, आई थिंक इट्स ऑन बिहाफ ऑफ दशहरा। तो दशहरा को सेलिब्रेट करने के लिए इतना अच्छे तरीके से, मतलब प्यारा सा ऐसा सजावट किया गया है फूलों से। मेरे नैन कब से आपको ढूंढ रहे थे, फाइनली मिल गए मुझे मेरे भोले भंडारी। जय भोले, भोलेनाथ सबके साथ। ओह, ये आंखों को ना तृप्त कर देने वाला नज़ारा है, भोलेनाथ और वहाँ पे माता का दरबार। सामने आ गई हमारी BSF की काउंटर। यहाँ पे हम लोग अपना बैगेजेस, मोबाइल वगैरह सब जमा करेंगे, और आगे की रिकॉर्डिंग्स आप लोग नहीं देख पाओगे। हाँ, देख तो पाओगे, लेकिन मैं माता का दर्शन करके वापस आने के बाद। तो जैसा कि मैं मेंशन किया, क्योंकि भवन के अंदर कैमरास और मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यहाँ से मतलब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन
यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा पर्ची लेना मत भूलिएगा। और यात्रा का पर्ची आप दो तरीके से ले सकते हो, एक फ्रॉम द काउंटर सिचुएटेड इन कटरा और दूसरा है ऑनलाइन तरीका, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक करने के लिए टाइप कीजिए maavaishnodevi.org और जैसे ही आप ये पेज टाइप करोगे आपको एक अटेंशन का वार्निंग पॉपअप मैसेज आएगा जो कि बोलता है मेक श्योर टू कैरी डबल वैक्सीनेशन रिपोर्ट या फिर RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट। उसके बाद आप ये वेबसाइट में खुद को रजिस्टर कीजिए और यात्रा पर्ची बुक करने के लिए नेविगेट टू बुकिंग इन्फॉर्मेशन टैब, जहाँ पे आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देने के बाद यात्रा पर्ची अपने नाम से बुक करा सकते हो। और ये वेबसाइट में आप हेलीकॉप्टर का भी बुकिंग करा सकते हो। सेम फ्रॉम बुकिंग इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन हेलीकॉप्टर। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। हेलीकॉप्टर का वन साइड का किराया फ्रॉम कटरा टू सांजीछात या फिर सांजीछात से कटरा है 1800 रुपए यानी 1800 और दोनों साइड का किराया है 3600 या फिर 3600 रुपया। यहाँ से आगे की यात्रा अभी हम लोग भैरवनाथ के लिए करेंगे। अगर पैदल चलोगे तो फ्री, खच्चर में जाओगे तो 400 रुपये, लेकिन हम जाने वाले हैं केबल कार, जिसका टिकट का प्राइस है 100 रुपीज बोथ दी हुए। तो सामने है आपका भवन और यहाँ पर ये जो लंबा लाइन लगा है ना, ये लगा है भैरव बाबा का दर्शन के लिए केबल कार पकड़ने के लिए। Full sunset from Bhairanath top. Sun is about to set and we are right now above the cloud. ये देखो अभी सूरज दिख रहा था और तुरंत ढल गया। मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ सूरज कैसे ढल रहा है। वाओ। और जो रिटर्न जर्नी है हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए फिर रास्ते भर बात करते हुए नीचे उतरेंगे कटरा। ये जो काई कर रहे हैं ना, ये देखिए बैटरी कार, बैटरी ऑपरेटेड कार। तो ये बैटरी कार के लिए आपको टिकट भवन के पास ही मिल जाएगा, मतलब जहाँ पे रोपवे के टिकट हम लोग लिए थे वहीं से मिल जाएगा। पर पर्सन 236, बट इट विल ड्रॉप यू व्हाट अर्धकुमारी। और ये बैटरी घर का लाइसेंस प्लेट है KA51, अपना पैंडा का जो है ना वही सेम टू सेम। कंपेयर टू डे हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि रात में ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि रात में मौसम थोड़ा ठंड होता है और पैदल यात्रा में आसानी होती है, क्योंकि दिन के टाइम में तो इधर बहुत धूप निकलती है जम्मू में। फुल-ऑन माता के भक्ति में मगन भक्त लोग हैं। मैं एक बार नोटिस किया आधा रास्ता आने के बाद, अभी तक हमें एक भी खच्चर नहीं मिला। मतलब मैं सोच रहा हूँ ये वाला जो नया रास्ता बनाया है ना, ये बस पैदल और बैटरी कार के लिए। शायद वो जो ओल्ड रूट था दैट वन वाज फॉर खच्चर, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं को शायद पता नहीं, वो लोग खच्चर वाले रूट के साथ ही चल रहे हैं, जो कि यानी क्योंकि एक तो वो पुराना वाला रास्ता है और काफ़ी स्टीप है, तो वहाँ पे चलने में दिक्कत होगा। और ये वाला जो रास्ता है ना बहुत प्लेन एंड काइंड ऑफ फ्लैट है, तो चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। और जो ओल्ड वाला रूट था उसमें कई सारे दुकानें आपको नज़र में आएंगी। जैसे मैं खच्चर में चढ़ रहा था उस टाइम में आप लोग देखे होंगे, तो ये रूट में ज़्यादा दुकान वगैरह नहीं है, तो आराम से आप पीसफुली वॉक करके जा सकते हो। अगर पैदल यात्रा के दौरान या फिर ये ऊंचाई चढ़ने के टाइम में आपके तबीयत अगर ख़राब हो रहा हो, यहाँ पे है डिस्पेंसरी हिमकोटी, तो इधर आके इमरजेंसी में एक बार चेकअप करा लीजिएगा। तो ये ऊपर से आती हुई झरना और इसको बोलते हैं स्नान घाट। अगर आपको ये ठंडे ठंडे पवित्र पानी में स्नान करना है तो आप इधर आके जरूर, डुबकी तो नहीं लगा सकते लेकिन नहा सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी अपन लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। कल भवन से नीचे होटल पहुंचते पहुंचते हो गया था रात के अराउंड 11 o'clock, जिसके लिए मैं ब्लॉग को क्लोज नहीं कर पाया और काफ़ी ज़्यादा थक गया था। मतलब ऐसे पूरे बदन में अभी तक भी दर्द भरा है। तो वो होता है माता रानी का दर्शन करने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या यार तुम लोग तो खच्चर में ऊपर तक चढ़े, फिर क्यों दर्द हो रहा है? भाई खच्चर में बैठ के देखो, ये जो है ना बम पूरा वाट लग जाता है अपना पुष्ट हिस्सा का वो भी काफी टायरिंग रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस होली ब्लॉग फ्रॉम जय माता दी कटरा माँ वैष्णो देवी प्लेस। मिलते हैं जल्द अपना और एक नया सीरीज में।
तो सीरीज का नाम अभी मैं रिवील आउट नहीं करूंगा, आपको बस थोड़ा सा वेट करना रहेगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक स्टे फिट, स्टे सेफ एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।